हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स को। 16 एलिमेंट्स में भी फर्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। अब इसमें भी ऑर्डर आप लोग जैसे नाइट्रोजन में देखा उसी टाइप का ऑर्डर इसमें भी आप लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में लिख रहा हूँ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में सेम कंडीशन पुरानी वाली आपको याद रखनी है जो पीछे आप लोगों ने सीखी है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा होना चाहिए था H2Te का, लेकिन हो रहा है वाटर का, H2O का, और इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर में H2Te ग्रेटर देन H2Se और लीस्ट है आपका वाटर। एसिडिक नेचर में हमेशा याद रखेंगे कि हम इसको दिखा सकते हैं मिनिमम pKa वैल्यू, और वाटर के लिए लिख सकते हैं मैक्सिमम pKa वैल्यू। क्लियर? तो कौन कितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है, प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है, वो डिपेंड करता है साइज किसका बड़ा है। तो Te का साइज बड़ा है, तो जो आपका एलिमेंट और हाइड्रोजन है EH बॉन्ड हम बोलते हैं, ये EH बॉन्ड, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है और H+ आयन बाहर। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा H2Te का। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी मैंने अभी भी पीछे आप लोगों को 15 ग्रुप में समझाई थी कि ये डिपेंड करता है कि हीट देने पर जो बॉन्ड ना तोड़े वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिसका साइज़ सबसे छोटा वो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टाइटली हेल्ड होगा, तो इसलिए वाटर सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी रखता है और लीस्ट H2Te रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की। तो रिड्यूसिंग नेचर कौन कितनी जल्दी हाइड्रोजन लूज़ करता है। तो सेम जैसे आपने एसिडिक नेचर देखा बिल्कुल वही ऑर्डर ये भी है। यहाँ पर भी EH बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, तो उसके लिए आप लोग ईज़िली साइज बड़ा जिसका होगा वही आसानी से हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। तो ऑर्डर ये आपके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र की। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये फिगर आप देख ही रहे हैं कौन कौन है। सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 है, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको ओलियम बोलते हैं H2S2O7, और एक ये पर ऑक्सो मोनो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैरोज एसिड या H2SO5। इसका यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं S डबल बॉन्ड O, इधर आपने ये डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ ये आपका एक OH और एक आपका O सिंगल बॉन्ड OH, ये आ गया, ये स्ट्रक्चर इसका आ गया है। अब यहाँ पर मैं सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरस एसिड में यदि आप देखें तो +4 है, इसमें देखेंगे तो ये +4 हो गई, +6 सॉरी, H2SO4 में +6। H2S2O8 ये भी आपकी +6, यहाँ बात करेंगे तो ये भी +6, और यहाँ बात करेंगे तो सल्फ़र की +6। इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल H2SO3 को छोड़कर सबकी +6 है। यदि नॉर्मल कंडीशन में आप निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आप देखें पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की, तो स्टूडेंट तुरंत ही कैलकुलेट करता है 2 × 1 + 2
x प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 माइनस, चूँकि ऑक्सीजन माइनस रहता है, ये -2 हो गया, तो ये हो गया 16, तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू +7। बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना सल्फ़र +6 से ऊपर नहीं चलता, तो यह आपका आंसर गलत है। सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग कुछ आंसर अलग पाओगे। ये देखो x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 10, तो x इज इक्वल टू +8, तो ये आपका गलत हो गया। ये भी +6 ही होता है, जैसे मैंने कहा सल्फ़र +6 से ऊपर नहीं चलता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका H2SO5 है और H2S2O8 है, इन दोनों में परऑक्सी लिंकेज है। मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखें O सिंगल बॉन्ड O, दिस इज़ द परऑक्सी लिंकेज। और परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, दिस इज़ परऑक्सी लिंकेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर एक स्टार लगा के लिख भी देता हूँ कि HSO5 एंड H2S2O8 हैविंग O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, और परऑक्सी लिंकेज। क्लियर है? अब बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इनमें से ये जो आप सारी स्पीसीज़ देख रहे हैं, किसमें S सिंगल बॉन्ड S और S डबल बॉन्ड S होता है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर बड़े सीक्वेंस में देखना, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7, 8 हैं। ये आपके ऑर्डरली फॉर्म मैंने किए हैं। हाइड्रोजन यदि आप लगा देंगे तो पहला वाला बन जाएगा आपका H2S2O2। नेक्स्ट लास्ट वाले की बात करें तो H2S2O8। अभी आपने ये पीछे स्ट्रक्चर देखा भी था जिसमें परऑक्सी लिंकेज बन रहा था। तो इन दोनों ऑर्डर को आप रखेंगे, O2 और O3, ये आपके कैरी S डबल बॉन्ड S, उंगलियों पे याद होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट 6 तक 4, 5 एंड 6 ये बेटा चलते हैं कैरी S सिंगल बॉन्ड S, ये बॉन्ड बनाते हैं। और H2S2O7 अभी आपने देखा था H2S2O7, ठीक है, दैट इज़ द ओलियम। H2O7 2 नेगेटिव, इसमें कोई भी नो SS एंड S डबल बॉन्ड S बॉन्ड। इसमें जो एक्चुअली बॉन्ड बनते हैं वो S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, ये बॉन्ड आपको दिखाई देगा यदि आप स्ट्रक्चर की बात करें। तो स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आते बच्चों, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सिमिलरली इसमें भी यदि हम बात करेंगे तो O सिंगल बॉन्ड O बनता है, दिस इज़ द परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज ये आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा भी है। तो जब भी S सिंगल बॉन्ड S या S डबल बॉन्ड S की बात आए तो आप देख ही रहे हैं कि O2 और O3 में S डबल बॉन्ड O होता है, O4, O5, O6 में S सिंगल बॉन्ड S होता है, O7, O8 में कोई भी S सिंगल बॉन्ड S या S डबल बॉन्ड S नहीं होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।